बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज़ाद सोच वाला और आज न्यू आईडी के साथ हाज़िर हूं। आज जो मैं बिज़नेस आपको बताऊंगा वो ऐसे समझो बच्चों की जेली कैंडी ऐसे समझो बच्चों का ऐसे समझो दिल है कि उसके बगैर उनका जीना मुहाल है। तो बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करते हैं, तो उसी की रेसिपी भी आज मैं आपको बताऊंगा और बिज़नेस करने का तरीका भी बताऊंगा। तो किस तरह आपने बिज़नेस करना है तो मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिले। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज आपको जेली कैंडी बनाने का तरीका बताएंगे और इनका बिज़नेस छोटे लेवल से अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आप ऐसा समझे मालदार बन सकते हैं। स्टार्टिंग में ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आज़ाद सोच वाला इस तरह के आइडियाज़ लेके आता है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के आइडियाज़ होते हैं। तो आज जो मैं आपको जेली कैंडी बनाने की रेसिपी बताऊंगा वो यूट्यूबर तो बहुत बेतहाशा देते हैं, तो आप सर्च भी कर सकते हैं कोई ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी हो, लेकिन उसके साथ मेरी भी रेसिपी आप इंजॉय करें। तो सबसे पहले आपने 4 कलर के ऐसे समझिए जैसे एप्पल है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, मुख्तलिफ जूसेस का भी इंतखाब करना है। अगर जूसेस नहीं है तो आपने वाटर पानी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने 1.5 कप या 2.5 कप आपने पानी को लेना है, उसको बॉयल करना है। बॉयल करते वक्त आपने 100 ग्राम चीनी उसमें डालनी है। तो अच्छी तरीके बॉयल करना है। अच्छी तरीके बॉयल करते करते आपने देखना है एक धार सी बन रही होगी, थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा होगा, उसको आपने उतार लेना है। उसके साथ ही आपने ये गम पाउडर होता है, आप कहीं पंसार या कहीं आप शॉप पे जाएं, ये जो हमारे रोज़मर्रा के खाने की चीज़ें होती हैं उनसे आप रब्ता करें या उनको कहें कि जेली कैंडी में जो गाढ़ा करने का पाउडर मिलता है, मुख्तलिफ नाम है, तो आप उनको जेली कैंडी पाउडर कह के भी मांग सकते हैं। तो वो आपने कम से कम 5 ग्राम डालना है। उसके साथ आपने 5 ग्राम से थोड़ा सा ऐसे समझे ये जो फूड कलर ऑयल होते हैं जिसमें रेड होता है, येलो, पिंक, मुख्तलिफ कलर, कम से कम 4 किस्म की आपने जेली कैंडी बनानी है। उसमें एसेंस आपने स्ट्रॉबेरी, वनीला, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि आपने मैंगो, ऑरेंज, उनके आपने ये जो रोज़मर्रा में हम पीते हैं जो ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं उसकी भी आप बना सकते हैं। उसकी नहीं बना सकते तो आप, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा आपको मार्जिन बिल्कुल, क्योंकि 1000 रुपये में मैंने आपको बताया। तो 1000 रुपये में जेली कैंडी बनाना तो आसान है, लेकिन उसके ऊपर जो खर्च आता है वो उसको भी हमने मेंटेन रखना होता है। तो मार्केट में भी इसको अवेलेबल कर सकते हैं जी। हमारी बात रह गई थी, अब उसको बॉयल करके उसको ठंडा करने के लिए रख देना है। और ये सांचा ये दराज अमेज़ोन से आपको आसानी से मिल जाएगा ऑनलाइन, नहीं तो अपने शहर में देखें जैसे हमारे फ्रिज में जो ऐसे क्लॉथ्स बनाने के लिए बनाए जाते हैं, तो फ्रिज में वो भी खाने मिल जाते हैं। क्योंकि आपने शुरू से छोटा करना है, तो शुरुआत करनी है छोटे पैमाने से, तो आपने घर के फ्रिज के आपके ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए कि जिसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन की जेली कैंडी बन सके। कम से कम 5 रुपए की लगभग जेली कैंडी की रेशो आपने निकालनी है। 1 पाव का ये मैंने आपको फार्मूला बताया है। 1 पाव से आपने शुरू करने, 1 पाव में से आपने कम से कम जो खर्चा आए आपका 50 आया है, 100 आया, 200 आया, 800 आया, 1000 आया, जितना भी आया है, आपने उसको तकसीम करना है कि वो कितने हिस्से निकले हैं, उसके मुताबिक उसकी प्राइस रखनी है। कम से कम आपके अगर 100 पीस निकले हैं तो 100 को आप ज़रूर दें 5 के हिसाब से, तो देखें कि आपकी उसके ऊपर लागत कितनी आई है, तो उसकी रेशो कितनी। अगर आपका 1000
मिसाल के तौर पे अगर 1000 का आपका फार्मूला बना है तो आपके उसके जो ब्लॉक्स हैं वो उससे ज़्यादा बिज़नेस दे रहे हैं, तो आप आसानी से कुछ ना कुछ जो करियाने वाले हैं उनको भी मार्जिन दें। कुछ बॉक्स होते हैं जिसमें दर्जन 2 दर्जन गुर्स का हिसाब 144 का हिसाब भी होता है, मुख्तलिफ होते हैं। अगर नहीं आपको आता है तो आप किराने से या कहीं से जाके आप उस बॉक्स को कलेक्ट करें और उसके क्वांटिटी को गिन लें, फिर वापस कर दें। नहीं आता तो ये आपको 1000 रुपये में सिर्फ घर में ऐसे समझे बच्चे हमारे मोहल्ले में होते हैं, आपने घर में ही रख के बच्चों को देना है। जब वो जेली कैंडी यूज़ करेंगे फिर आएंगे, फिर जेली कैंडी यूज़ करेंगे फिर आएंगे, आपके घर का ऐसा समझे रोज़गार घर से ही शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपने मार्केट मोहल्ले में निकलना है, फिर शहरों में निकलना है, फिर ऐसा ऐसा वसी फैलाते जाना है। क्योंकि ये जेली कैंडी ऐसी है, ऐसा समझो एक बार इंसान खा ले, बच्चा खा ले, बड़ा खा रहे, कोई भी खा ले तो दिल करता है कि बार बार इसको यूज़ किया जाए। नरम मुलायम लचकदार और खुशाइन, क्योंकि इसमें ज़ायके मुख्तलिफ मिलती हैं, एक किस्म का ज़ायका नहीं, कलर भी एक नहीं, कम से कम 4 से 5 कलर के आपने ज़ायके बनाने हैं और कलर भी देने हैं। तो इसका जितना भी गाढ़ापन होगा, जितनी इसकी ऐसा जो लचकीलापन है, जो एक ठोस होती है एक प्रोडक्ट वो तो बनेगी नहीं, लेकिन इसको इतना लिक्विड पतला भी नहीं होना चाहिए कि ये जेली कैंडी बने भी नहीं है। थोड़ा सा तजर्बे करें घर में, 1000 रुपये में से घर में ही आप तजर्बा करके ही शुरू कर सकते हैं, और नहीं बाहर के बच्चों को तो क्या आपने इंजॉय कराना है। बिज़नेस के हवाले से मैं इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू देता रहता हूँ कि घर में आपके पास पैसे हैं, आप कई हज़ार गवा चुके हैं, लेकिन बिज़नेस के वजह से आपने कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। आप इस पैसे को घर में अपने बच्चों के लिए जो क्वांटिटी कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे हम अपने घर में कोई मेहमान आता है, कोई चीज़ बना के अच्छी से अच्छी पेश करते हैं, इसी तरह आप अपने इस बिज़नेस के कोई भी, क्योंकि जॉब या आप घर में बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, या आपकी माएँ बहनें बच्ची हैं कोई बैठी, वो इनकी तरफ राग़िब करें, इनकी तरफ राग़िब करें। और बिज़नेस घर में खाना किचन सब चलता है, लेकिन बिज़नेस भी होता है। बच्चों को आप जेली कैंडी बना के दें, खुद भी खाएं, बड़ों को भी खिलाएं। अगर उसका ज़ायका पसंद आ जाए तो मोहल्ले में शुरू कर दें। बिज़नेस का बिज़नेस और तजर्बे का तजर्बा, इस तरह आपका वो जो छुपी हुई जो आपके अंदर एक डर खौफ बिज़नेस का हवाले से है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका किचन सेफ हो जाएगा, आपका ख़ावंद, आपका भाई, आपका हस्बैंड, कोई भी समझें जॉब कर रहा है वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप अपना साइड बिज़नेस रन कर सकते हैं। तो क्योंकि आज़ाद सोच वाला एक अलग तरीके से आपको गाइड करता है, कोई प्रोफेशनल नहीं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी शेयर भी करें, क्योंकि मैं वो लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण हूँ जो घर में बैठे मायूस हैं। तो कोशिश करें अपने घर से ही शुरू करें और आने वाले वक्त में एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार करें। तो दुआओं में याद रखिएगा आज़ाद सोच वाले को। तो आज की व्लॉग यहीं पे ख़त्म। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक न्यू रेसिपी और न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।